I am at such a loss for words. All I can do sometimes is reshare other people's voices who can articulate it a little bit more with a little bit more emotional separation. इनका दर्द समझ में आता है कि ये क्यों रो रही है। वो अलग बात है, ये अपने ही देश में बैंड है, अपने ही देश में ये जा नहीं सकती, बट इनको क्या हुआ है? हम ईरान के साथ हैं, हमेशा ईरान के साथ रहेंगे। अगर मेरी जान भी ईरान पे चली जाए तो आती रहे। खाओ माँ कसम। हम भारत में रह रहे मगर हैं तो वहाँ के भी मेरे लोग ना। ये वाली बीमारी जो इनको है ना, उसकी चपेट पे पूरा का पूरा एक तबका आया हुआ है। क्या महिलाएं, क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या युवा, हर कोई इस बीमारी की चपेट में है। हम अपने पास से जितना हो सके हम उनको मेडिकल प्रोवाइड करें, दवाइयाँ दे। तो मैंने अपनी बालियाँ दी है। शाबाश। जिसके पास कुछ नहीं है उन्होंने अपने बर्तन दे दिए हैं। आपने बालियाँ दी हैं अपनी? जी। कान के झुमके? जी। अभी वो आर्टिफिशियल पहने हुए, मैंने सोने की दे दी। चेहरे की खुशी देखिए इनकी। देश में अगर कुछ होता है तो इनकी जेब में पैसे नहीं होते हैं, और यहाँ ईरान के लिए गहने दिए जा रहे हैं, सोने चांदी दिए जा रहे हैं, बर्तन दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। एंड द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट, इनकी ये खुशी ज़्यादा टिकी नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने इन पैसों को ईरान भेजने से मना कर दिया। आप सबको पता है इन मोहतरमा को जो बीमारी है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस बीमारी को कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन ये अब्दुल्ला दीवाना हुआ है, बहुत दीवाना हुआ है। युद्ध विराम को लेके पाकियों का इन दिनों सेलिब्रेशन वाला वीडियो जबरदस्त वायरल है, भयंकर वायरल है सोशल मीडिया पे। वो लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि युद्ध विराम उनके वजह से हुआ है। पूछना ये था कि अब जब पाकिस्तान ने जंग रुकवा ही दी है तो तुम लोगों की मीम्स क्यों मर गई हैं? तुम लोग किधर मर गए हो? मीम्स क्यों नहीं बन रहे? क्या मसला है? चटपटी सी रील्स क्यों नहीं आ रही मेरी फीड में? हमने जंग रुकवाई है, वाइब तो आनी चाहिए ना। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान पोस्टमैन बनकर ही खुश है, और ये मैं क्या दिख रहा हूँ, इंडिया में रहने वाले इन लोगों को क्या दिक्कत है? इनका क्या कनेक्शन है ईरान से? ये लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं इस युद्ध विराम से? बड़ा अहम रोल रहा उनका, मरकजी रोल रहा इसमें कि उन्होंने पूरी हमारे खिते को और पूरे दुनिया को जंग के दहाने से वापस लाए। खासकर मुस्लिम उम्मा के लिए ये एक मुबारक दिन है, मुबारकबादी की खबर। पाकिस्तान के प्रो एजेंडा फैलाते रहते हैं। मोदी के अगर ये ध्यान देने में कि हमारा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना यूजलेस है, इससे ज्यादा तुमने ये ध्यान दे लिया होता कि खुद के देश में तुम्हारे चाय वाले ने यहाँ पे लोगों के पकौड़े तल दिए तो भला हो जाता। ड्रग दो, मुझे टीआरपी दो, मुझे पैसा दो, मुझे वोट दो, मुझे बाइक दो। और हम आपको बताएंगे खाली बटुए और कम पैसे के फायदे। ये कौम हमारी वातावरण में सांस ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन जिहाद को रोकना होगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, युद्ध विराम को लेके पापियों ने खुद को इतना प्रेज नहीं किया होगा जितना ये सारे मिलके, ये तंत्र, ये इकोसिस्टम मिलके कर रहा है। एंड अगेन फिर से याद दिला दूं मैं आपको, ये जो चुल है ना, ये जो खुजली है, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको ये कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन ये अब्दुल्ला दीवाना हुआ है, बहुत दीवाना हुआ है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो मित्रों, ये खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमारे सब कॉन्टिनेंट में चल रहे एक युद्ध में युद्ध विराम करवाने के लिए पोस्टमैन की भूमिका में है। इससे हमारे देश में रहने वाला एक बहुत ही छोटा सा तबका बहुत ही खुश है। उनका इकोसिस्टम, उनका जो तंत्र है, वो इस चीज़ को एम्पलीफाई करने में लगा हुआ है कि देखो पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया, पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया। जी हाँ दोस्तों, इसी किस्म के नैरेटिव लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रही हूँ, एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। कह रहे हैं कि क्या देश है, उसने IMF से लोन लिया, फिर उसके बाद एक उसने पोटेंशियल जो वर्ल्ड वॉर होने वाली थी वो रुकवा दी। इसी दौरान आप देखिए अफगानिस्तान पे अटैक कर लिया, चीन के साथ सीज फायर की बातचीत कर रहा था, फिर उसके बाद एक ग्लोबल पीस मेकर बन गया, फिर ईरान के साथ खड़ा हुआ, बीच में उसने जो सऊदी अरब है उसके ऊपर अटैक था ईरान का, उसको भी कंडेम कर दिया। कुछ ही घंटे पहले ट्वीट आया था इस सीज फायर से ठीक पहले कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो ईरान नहीं सऊदी अरब के साथ हम खड़े होंगे, पाकिस्तान खड़ा होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट है। और इस सब के बीच जो है वो नेगोशिएट कर लिया ट्रंप के साथ इस पूरी सीज फायर को, जबकि पूरा देश वहां पर PCL देख रहा था, यानी क्रिकेट मैच देख रहा था। अगर PCL पाकिस्तान सम लीग, आई थिंक क्रिकेट लीग, तो वो देख रहा था। ये बहुत शानदार ट्वीट है जो पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को मुझे लगता है 4 लाइनों में समेट देता है। इस महिला को आज तक मैंने भारत की किसी भी अचीवमेंट में खुशी मनाते हुए नहीं देखा ना, नहीं देखा आज तक मैंने। एंड द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट अबाउट हर रिएक्शन, इनकी जो खुशी थी ना, ये ज़्यादा टिकी नहीं। रीज़न बीइंग, युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद
हमले की खबर आने लगी, टूट गया युद्ध विराम। फास्ट न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। लेबनान पर इजरायली हमले के चलते फैसला लिया गया, यानी ईरान ने कहा है कि लेबनान पर हमले बंद करे इजराइल। सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए खुला था हॉर्मुज, तो जरा सोचिए, लेबनान पर इजरायली हमले के बाद हॉर्मुज बंद करने की खबर आई है। एक बात तो माननी पड़ेगी, इन बेचारों के साथ जबरदस्त वाला प्रैंक हो गया, प्रैंक कर दिया यहूदियों ने। बेचारों को युद्ध विराम की खुशी मनाने का मौका तक नहीं दिया। ठीक इन दीदी की तरह इन दीदी ने भी अपने साथ प्रैंक किया। प्रभाग 22 की नगर सेवक की उम्मीदवार हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। देखो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि ये युद्ध विराम टूट चुका है, बट एक सवाल जो यहाँ पर उठता है वो ये कि इन लोगों के दिल में आखिर है क्या चाहते हैं ये लोग जो हमारे देश पर रहकर इस युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या है इनके मन में, क्या है इनका मकसद और क्या है इनकी लॉयल्टी। आई थिंक आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे कि इनकी लॉयल्टी किसकी तरफ है, किसको लेकर है। और इसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से और भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है किसने, रिजवान भाई ने। इनको आपको सुनना चाहिए, इन सबको ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है और उनकी बेवकूफ़ी पर लिटरली वो हंस रहे हैं। यूएसए इजराइल ठोके ईरान को, ईरान ठोके मिडिल ईस्ट के सारे देशों को। ईरान का न्यूक्लियर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर गया चूल्हे में, मिडिल ईस्ट का ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर गया चूल्हे में। इस पूरी तबाही को ठीक करने के लिए आएंगी यूएसए की और इजराइल की बहुराष्ट्रीय कंपनियां। इन कंपनियों के आधे से ज्यादा मालिक होंगे यहूदी। इसी मिडिल ईस्ट में यूएसए को मिलेंगे खरबों खरबों डॉलर के डिफेंस के ऑर्डर। उसी के मुनाफे का 20% जाएगा इजराइल को अपने नुकसान की पूर्ति करने के लिए। यूएसए ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद जानबूझकर नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो शिया और सुन्नी में अब वहां दुश्मनी बैठ गई है वो हमेशा सुलगती रहे। मिडिल ईस्ट का ऑयल एंड गैस मार्केट खटाई में पड़ गया है, लड़खड़ा जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। अब दुनिया में गैस और ऑयल बेचेगा यूएसए, एक तो अपना सरप्लस और वेनेजुएला से जो मिला वो अलग। और इस पूरे घटनाक्रम में नुकसान सिर्फ मुसलमान का, और सबसे ज्यादा खुश कौन, मुसलमान। मानना पड़ेगा रिजवान भाई ने एकदम सटीक और एकदम सही विश्लेषण किया है और इन बेवकूफ़ों को अच्छे से एक्सपोज किया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस युद्ध में फ़ायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है। इस युद्ध विराम में फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है। हमको रिजवान भाई जैसे ही लोग चाहिए, आरफा टाइप के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि आरफा टाइप के लोग वो लोग हैं जिनका पूरा का पूरा करियर ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स के बेस पर बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।